हे गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग आज चैनल पे कंप्लीट बुक लिस्ट की बात करेंगे। बिहार पीसीएस के लिए कौन-कौन सी बुक पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो सारी बुक लिस्ट की चर्चा यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो वेलकम यू ऑल और बंसल ट्यूटोरियल। आई एम शालिनी। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। इम्तियाज़ अहमद की बिहार स्पेशल की किताब चल रही है यहाँ पे, साथ ही पॉलिटी की घटना चक्र हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है, 7 चल रही है, वो भी हम लोग कुछ दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, मेंस के बारे में बात करेंगे और इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली मेन फोकस यहाँ प्रीलिम्स पे रहेगा। मेंस और इंटरव्यू के बारे में किसी और सेशन में बात करेंगे। देखो, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं। आप देखेंगे सारे एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शंस होते हैं। नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, या मोर देन वन वाले ऑप्शंस ऐड होते हैं। तो वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ये 150 मार्क्स का पेपर होता है, जो आपको 2 घंटे में पूरा करना होता है। साथ ही इसमें किसी भी तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसा आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें आप आराम से तुक्का भी लगा सकते हो, कोई तरह का मार्क्स आपका कटेगा नहीं। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। और जो लोग अभी पेपर की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, घबराना मत, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपके बिहार के पेपर को क्लियर कर पाना। बस मन में आपको विश्वास होना चाहिए भाई कि आप क्लियर कर लोगे, और अच्छे से पढ़ाई करनी है तो पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो क्वेश्चन जो होते हैं इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के, बेसिकली रिलेटेड होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से, कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। पंचायती राज हो गई, कम्युनिटी डेवलपमेंट और प्लानिंग जो है वो बिहार से रिलेटेड चीजों का यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। 19th सेंचुरी में किस तरह से भारत का क्या चीजें डेवलपमेंट हुआ, उससे क्वेश्चन रहेगा। नेशनलिज्म का विकास किस तरीके से हुआ, वो सारी बातें के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट जो है इंडिया का और बिहार का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, ध्यान रखना। इंडियन पॉलिटी के टॉपिक जो है, पंचायती राज हो गए आपके, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। हम लोग वीडियो के एंड में बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, अभी सिर्फ सिलेबस देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। नेक्स्ट देखो, ज्योग्राफी के बारे में जब हम बात करें तो ज्योग्राफी में क्या होता है, बिहार के से रिलेटेड ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस जो होते हैं बिहार से रिलेटेड होते हैं। रिवर सिस्टम के बारे में ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। फिर आपके फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है आपके कंट्री की, बिहार की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब हम साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो साइंस में क्या होता है, जनरल साइंस से क्वेश्चंस रहते हैं, जो डे टू डे आपके लाइफ में जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि सर्फ में ऐसी कौन से पदार्थ होते हैं, ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसकी वजह से कपड़े साफ हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो डे टू डे लाइफ में आप जिसको देख रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा सा तो। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री जो है, बिहार की हिस्ट्री से क्वेश्चन काफी ज्यादा रहते हैं। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं। जनरल साइंस, अच्छा ये सेम स्लाइड आ गया है, हम लोग जनरल साइंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड बातें करें तो करंट अफेयर में इवेंट्स क्या होता है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं आपके। और आपके कुछ आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहते हैं, मैथ्स से रहते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से लगा सकते हो, कुछ मॉक टेस्ट लगा लोगे तो लगा सकते हो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री से तो 35 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रहते हैं। साइंस के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन रहते हैं आपके साइंस से, ऊपर नीचे होता रहता है। करंट अफेयर से भी अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन रहते हैं। बिहार स्पेशल से आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ्स से 10 क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स और प्लस मिसलेनियस टॉपिक रहते हैं, इनसे आपके करीबन 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पूरा चार्ट रहता है क्वेश्चन का, जो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। हिस्ट्री, साइंस और आपके करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, वो आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले एनालाइज करना है। जो लोग भी तैयारी शुरू कर रहे हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है पेपर को क्लियर करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज करो और अब पैटर्न को समझो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, स्टैटिक पोर्शन जो आ रहा है वो किस एरिया से ज्यादा आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला हिस्ट्री के नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, बिहार स्पेसिफिक। तो ये चीजें आपको देखनी है, पैटर्न को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि भाई बुक खोल लिया, हम तैयारी करना शुरू कर दिया, सिलेबस का कुछ अता पता नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज तक खोल के नहीं देखा और बस तैयारी किए जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर एक A4 शीट बनाओ या एक डायरी बनाओ, एक कॉपी बनाओ, अपनी डेली के चीजें वहां पे लिखो कि आपने डेली कितनी पढ़ाई करी है, क्या क्या पढ़ा है। एक दिन 8 घंटे पढ़ लोगे और दूसरे दिन एक भी घंटे नहीं पढ़ोगे तो ऐसी पढ़ाई नहीं होगी। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है टिल पेपर, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम है, 90 डेज जो आपका टाइम है वो आपके करीबन 90 डेज में आराम से आप पेपर क्लियर कर सकते हो। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने का जरूरत है। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ना है फिर 10 दिन गोल हो जाना है, फिर एक दिन पढ़ेंगे फिर 10 दिन गोल, ऐसे नहीं करनी है तैयारी। तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो प्रीलिम्स की बात हमने यहाँ पे की, 150 नंबर के आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके। जब हम मेंस के बारे में बात करेंगे तो मेंस में 4 पेपर होते हैं। थोड़ा सा बस ओवरव्यू ले लेते हैं मेंस के बारे में, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो मेंस के बारे में अगर हम बात करें टोटल 4 पेपर होते हैं। इसमें से हिंदी जो पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है, उसको बस क्वालिफाइंग करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। बाकी आपके 3 पेपर और होते हैं जो आपके 300 ईच क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है, 300 ईच मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके। तो उसमें से एक ऑप्शनल होता है, तो ऑप्शनल आपका 300 नंबर का होता है। बाकी जीएस पेपर 1 पेपर 2 आपके 600 मार्क्स के होते हैं। इससे ज्यादा और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट आपके वीडियो में जहां हम लोग मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल के बारे में अगर आपके बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शनल, उस पर जरूर आपको ध्यान देना है। साथ ही इंटरव्यू के बारे में बात करें तो 120 मार्क्स का इंटरव्यू आपका होता है, जो आपके आराम से क्लियर हो जाएगा आपका अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस बेसिकली देखते हैं। तो मॉक टेस्ट वगैरह आप दोगे तो आपका इंटरव्यू वाला सेशन हो सकता है। सबसे पहले आपको फोकस करना है प्रीलिम्स क्लियर करने पे और साथ ही साथ मेंस की तैयारी भी आपको साथ में करनी है। सोचोगे प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे फिर मेंस करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों तैयारी पैरेलली होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब हम बुक लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो लूसेंट देखो रामबाण है, लूसेंट को आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। ये क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हट क्या लूसेंट क्या पढ़ना है। लूसेंट को ऐसे छोड़ना नहीं है क्योंकि लूसेंट क्या है, काफी सारे बुक्स का आपका निचोड़ है। लूसेंट बहुत सारे बुक्स का क्या है, निचोड़ है लूसेंट। तो लूसेंट को आपको जरूर पढ़ना है। हिस्ट्री वाला पोर्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बोरिंग भी है, काफी सारे लोगों को बोरिंग लग सकता है। तो एक दिन में मगअप करने की जरूरत नहीं है, एक दिन में रटने की जरूरत नहीं है। कुछ नंबर ऑफ पेजेस अपना फिक्स कर लो कि भाई 2 पेजेस हम रोज पढ़ेंगे या 4 पेजेस रोज पढ़ेंगे। आपके पास अप्रोक्स 90 डेज है, 90 डेज को लूसेंट में डिवाइड कर लो और उस हिसाब से पढ़ो। आपको साइंस वाला पोर्शन लूसेंट से करना है, हिस्ट्री वाला पोर्शन लूसेंट से करना है। ये 2 पोर्शन तो आपको करने ही है लूसेंट से। अगर आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत मोटी लग रही है पॉलिटी के लिए, वैसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो लक्ष्मीकांत की बुक, क्योंकि ये क्या है, ये आपका बाइबल है पॉलिटी का। इसको ये अगर पढ़ लिया आपने तो आपका कहीं से पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ये सोचते हैं टाइम कम है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, कई लोग सोचेंगे। तो आप लूसेंट की जो जिस्ट दिया हुआ है वो भी पढ़ सकते हो पॉलिटी को कवर करने के लिए, जस्ट फॉर अ टाइम में, क्योंकि टाइम अभी कम है। बहुत लोगों ने अभी पढ़ाई करनी शुरू की है तो उनके लिए टफ हो जाएगा लक्ष्मीकांत को कवर कर पाना। तो आप लूसेंट में से पढ़ सकते हो। तो साइंस हिस्ट्री वाला पोर्शन तो आपको जरूर पढ़ना है लूसेंट में से, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट जब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी पढ़ लो 11 12 की। अगर लग रहा है टाइम कम है नहीं पढ़ सकते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस घटना चक्र, जो आपके ये ज्योग्राफी के घटना चक्र है उसको पढ़ लो, ठीक है। घटना चक्र क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा क्या है, कंपाइलेशन है आपका, तो वहां से कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ लेना। स्पेक्ट्रम के जो लास्ट में अपेंडिक्स आते हैं, अगर स्पेक्ट्रम ना भी पढ़ पाओ तो जो अपेंडिक्स वाला पोर्शन होता है लास्ट में, उसमें कुछ पेजेस हैं आपके 20-25 पेजेस हैं, जिसमें क्या है, सिर्फ आपके फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है। उस फैक्चुअल डेटा से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो वो जरूर कर लेना।
एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको बेस आपका प्रिपेयर नहीं है तो इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो 11 और 12th की, और उसके बाद आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। सर्वे पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिहार का सर्वे पूरा नहीं पढ़ना है। वो आपको क्या करना है, आपको आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा बहुत सारा चैनल, वहां पे इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ होगा, मैं भी कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगी आपके लिए। या फिर किसी भी आपके ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप पढ़ सकते हो, जिस्ट मिल जाता है। और बजट का, बिहार का बजट जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा का पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसका जिस्ट पढ़ सकते हो और उसमें से पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो नोट डाउन कर लो। तो जिस्ट पढ़ लेना, पूरा का पूरा सर्वे पढ़ोगे, पूरा का पूरा बजट पढ़ोगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप क्या करो, जिस्ट पढ़ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 से 4 बार तो जरूर लगा लेना। घटना चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि घटना चक्र से क्वेश्चंस आपके, अब देखोगे क्या होता है ना, रिपीटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा रहते हैं। तो घटना चक्र कर लोगे तो एटलीस्ट रिपीटेड वाले क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। न्यूज़पेपर आप कोई भी, ये आप हैबिट डेवलप कर लो कि न्यूज़पेपर पढ़ने की, रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। साथ में करंट अफेयर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मंथली कंपाइलेशन ले लो। मंथली कंपाइलेशन नहीं ले सकते हो तो क्या करना है आपको, ईयरली कंपाइलेशन ले लेना है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ईयरली कंपाइलेशन ले लो। केबीसी पढ़ सकते हो, नैनो मैगजीन जो आती है केबीसी की, वो पढ़ सकते हो, वो बिहार के लिए काफी सही है। बिहार स्पेसिफिक जो बुक है इम्तियाज अहमद की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक। उसमें बिहार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीजें उसमें क्या दिया हुआ है, एक साथ दिया हुआ है कंपाइलेशन, तो उसको पढ़ सकते हो। उसकी बुक क्या है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैनल पे ही, तो आप वो भी देख सकते हो वहां से। वो बुक आपके एग्जाम तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको जरूर देख लेना, वो इग्नोर मत करना, क्योंकि उसमें से 30 से 40% क्वेश्चन आपके बिहार स्पेसिफिक वहीं से आते हैं। तो ये जो पूरी क्या है, ये आपकी बुक लिस्ट है। आप इनमें से चाहो तो, आपके पास टाइम कम है तो आप एनसीईआरटी के 11-12 छोड़ सकते हो, आपको घटना चक्र से कवर अप कर लेना। हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट पढ़ लो, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी छोड़ दो, नहीं करना चाहते हो तो, अभी टाइम नहीं है। जो लोग नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर ये लिस्ट फॉलो कर लो। इकोनॉमिक्स के लिए आप जीस्ट जरूर पढ़ लेना, पॉलिटी के लिए लूसेंट पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, प्लस घटना चक्र। तो ये सारी चीजें जरूर से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ज्यादा बुक लिस्ट रखने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन पे फोकस करना है। एक ही बुक पढ़ो लेकिन मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, कम से कम उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। 4 से 5 बार अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बुक को रिवाइज कर लोगे तो बुक पूरी रट जाएगी, जरूरत नहीं होगी आपको कुछ और पढ़ने की। साथ ही देखो, अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करो। आपके पास 5 ऑप्शन है, आपने 2 ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है भाई ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए, फिर तीसरे ऑप्शन पे देखो है क्या, नहीं ये भी कट गया, अब जो ऑप्शन बच गया वही आंसर होगा, समझ रहे हो। तो एलिमिनेशन मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा हो सके फोकस ऑन प्रैक्टिस, पढ़ते हम सभी है, ठीक है, लेकिन एग्जाम वही क्लियर करता है जो प्रैक्टिस करता है। तो फोकस करो प्रैक्टिस करने का, जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा करके ही तैयारी करनी है। फोकस करो मॉक टेस्ट लगाने का, मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, कुछ भी लगाओ लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या होता है ना, सॉल्व करने से आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, ठीक है, एनालिसिस करने की क्षमता है, वो आपकी बढ़ती है। तो उससे पेपर में आपकी एफिशिएंसी क्या होती है ना, इंक्रीज हो जाती है, और गलत होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं, समझ रहे हो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे ही आपका गलत होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये सारी जो बुक लिस्ट है ये जरूर फॉलो कर लेना, और कॉन्फिडेंस रखो, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, बस तैयारी करने पर फोकस रखो, पेशेंस रखो, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी ना मेंटेन कर पाना, तो उसके लिए जरूरी है कि खुद को ट्रैक करो कि भाई तुम कितना काम कर रहे हो रोज। जब बेड पे जाते हो तो हाफ एन आवर पहले जाओ, हाफ एन आवर खुद को दो, एनालाइज करो दिन भर क्या किया, कहाँ कहाँ टाइम बर्बाद किया, कितने देर पढ़ाई की हमने। बेड पे जाने से पहले अपनी डायरी जो मेंटेन की है उस डायरी में लिखो कि तुमने कितने कितनी चीजें पढ़ी आज, आज तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। सुबह उठते हो तो टारगेट बना लो कि भाई आज हमें सोने से पहले ये सारे काम कंप्लीट करने हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है, और फिर रात में एनालाइज करो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ,
कि आपने टारगेट ज़्यादा अपना सेव कर रखा था कि भाई हमें ज़्यादा काम करना है, या आपने फकीटी ज़्यादा मारी। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, खुद को एनालाइज़ करो, खुद को मॉनिटर करो, तो उससे क्या होगा ना, आप खुद ब खुद अपने आप को सुधारने लग जाओगे। क्योंकि आपको दिखेगा ना कि भाई रोज़ आप कितना काम कर रहे हो, समझ रहे हो? आपके पास पूरी शीट होगी कि आपने रोज इतने काम किया, नेक्स्ट डे फिर इतना काम किया, उसके नेक्स्ट डे इतना काम किया। तो पूरे दिन के एनालिसिस होगी आपके पास और पूरा वीक का एनालिसिस होगा। संडे को बैठ के देखो कि भाई आपने जितने टारगेट हर दिन का सेव अपने लिए डिसाइड किया था, वो हर दिन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। एफिशिएंसी बढ़ते दिन के साथ आपकी बढ़ रही है या घट रही है, या फिर कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो कहाँ पर गलती हो रही है वो खुद से एनालाइज करो। ठीक है? कोई और आपको बोलने नहीं आएगा, भाई पढ़ लो, पेपर आपको क्लियर करना है। क्यों क्लियर करना है? सामने रखो, एक शीट पे रखो, सामने लिख कर रखो कि भाई पेपर क्यों क्लियर करना है। अपने आप को याद दिलाते रहो कि पेपर क्लियर करने के पीछे की वजह क्या है। वजह इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पढ़ने के लिए वो मजबूर कर दे। ठीक है? तो इन सब चीजों को ध्यान दो और आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। बस विश्वास रखो खुद पे। तो चलो फिर अब नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं आप लोगों से। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।